एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्टिल ऑनलाइन साइंस के 24th जून के एपिसोड के बारे में। सो लेट्स बिगिन इट। सो एट द स्टार्टिंग जो पुत्तू होता है, पुत्तू, गरिमा, सुशीला, तो फिर वो जो पुत्तू होता है वो डांस कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जैसे वो रोहतक पहुँचेंगे तो फिर उनके वहाँ पे वो एक सेलिब्रेशन होगा जिसमें जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो उस सेरेमनी होगी। उस सेरेमनी में जो है फिर उसके बाद में पुत्तू को छुट्टी मिल जाएगी एंड पुत्तू जो है फिर वो दुकान में नहीं आएगा। तो मतलब इस वजह से पुत्तू जो है काफ़ी खुश हो रहा होता है, गाने गा रहा होता है। तो वहीं ये बातें जो है वो पीछे चाची जी सुन रही होती है। तो वो बोलती है ये पहला ऐसा बंदर होगा जो अपना पेड़ कटता हुए देख के फिर भी उछल कूद कर रहा है। मैं तो नहीं देख सकती है, बाय गॉड, अपनी आँखें ही बंद कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो है जो सुशीला है वो बोलती है कि बस एक बार रोहतक जाने से पहले पहले अगर ये प्रमोद है ना, डॉक्टर साहब, छोटा हड्डी, सॉरी, जो सुशीला बोलती है कि रोहतक पहुंचने से पहले पहले अगर ये छोटा हड्डी है ना, अगर ये सही साबित नहीं हुआ ना तो पापा जी को तो छोड़ो, मैं भी इसे वहाँ घर में नहीं बढ़ने दूँगी। बाद में जो है गरिमा बोलती है तू टेंशन ना ले बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो हमें ये भी पता चल गया कि डॉक्टर साहब सच बोल रहे हैं और प्रमोद झूठ बोल रहा है, तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा। तो बाद में पीछे से जैसे ही अग्नि आता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता है गरिमा जी। तो बाद में फिर जो गरिमा और सुशीला उसे देखती है और बोलती है क्या हुआ, तुम इतने भागते हुए कैसे आ रहे हो। तो बाद में जो अग्नि होता है वो बोलता है अब तो गरिमा जी मेरा विश्वास पे भी विश्वास उठ गया है, माय गॉड, मैंने सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। फिर जितने भी जो प्रमोद होता है वो उसका आके पीछे से मुंह बंद कर लेता है अग्नि का और बोलता है कुछ नहीं, इसको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बस। तो बाद में तो फिर वो उसको ऐसे मुँह छुड़ाता है अग्नि अपना और बोलता है कि गरिमा जी ये जो डॉक्टर साहब है ना, लंदन लेटन, ये ना उस लिली को बचपन से पहले से जानते हैं। तो बाद में ये जब वो अग्नि बात बोल रहा होता है तो फिर जितने में जो धर्मपाल जी है वो भी ये बात सुन लेते हैं। और बाद में जो अग्नि है वो गरिमा से बोलता है कि गरिमा जी मुझे जैसे ही बात पता चली ना मैं आपके पास दौड़ा दौड़ा आ गया बस। तो बाद में फिर धर्मपाल जी होते हैं वो सुन रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। और बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो प्रमोद को बोलते हैं कि आप और आपकी फैमिली ना दूसरे भरोसे के लायक ही नहीं है। अब यहाँ से आप अपना बोरिया पुस्तर उठाओ और यहाँ से वापस नहीं दिखने चाहिए आप हमें। और आज से आपका हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर आप हमें किसी गली में भी दिखते हो ना तो नमस्ते करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको वापस पलट के जवाब ना देंगे, ना मैं ना मेरी बेटी। तो बाद में तो फिर वो जो सुशीला है वो चुपचाप देख रही होती है। तो बाद में जो प्रमोद है वो बोलता है ठीक है धर्मपाल जी, अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बट जब वापस आऊँगा ना तो अपना साथ प्रूफ लेके जाऊँगा, प्रूफ लेके आऊँगा कि मैं जो है एकदम सही था, मैं एकदम सही बोल रहा था उस समय, पर आप लोगों ने विश्वास नहीं किया ना। जब आऊँगा ना उस टाइम प्रूफ लेके आऊँगा। साइंस पे तो विश्वास करते हैं ना धर्मपाल जी आप, तो बस उसी से प्रूफ लेके आऊँगा मैं कि वो जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है। सो यहाँ पे जो है ये बोल के तब तक जो सुशीला है वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर धर्मपाल जी भी उसके साथ, धर्मपाल जी सुशीला का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जो प्रमोद है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब जो होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं, जो भी चाची जी है, चाचा जी, और फिर वो उसकी जो गरिमा सुशीला की मम्मी है वो सब यहाँ पे खड़े होते हैं। बाद में गरिमा उधर से जा रही होती है, गरिमा भी ऐसे जा रही होती है क्योंकि उसका मूड भी ऐसे ऑफ सा हो जाता है। बाद में अग्नि बोलता है कि गरिमा जी आप ऐसे मत करो यार, मैंने तो आपको सीधे सीधे आके बात बताई है। तो बाद में गरिमा उधर गुस्से से चली जाती है, फिर पुत्तू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ से सारे चले जाते हैं। फिर वो चाची जी होती है वो बोलती इस अग्नि और गरिमा के पता नहीं है क्या, हर जब देखो तब ये अग्नि गरिमा की पीठ की दुम बने हुए रहता है। तो बाद में नेक्स्ट सीन में हमें जो है धर्मपाल जी और सुशीला दिखाए जाते हैं, जो कि सुशीला बैठी होती है, धर्मपाल जी भी बैठे होते हैं। बाद में सुशीला जो है वो बोलती है, सॉरी, जो धर्मपाल जी है वो बोलते हैं कि बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरी ही गलती है। जब मेरे छोटा हड्डी से प्रमोद से रिश्ता जोड़ा था तब मुझे ही तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं उस टाइम कुछ पूछताछ कर लेता ना तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो बाद में ये सब उसे ऐसे बोलते हैं कि कोई नहीं, तू मेरी शेर नहीं है, तुझे इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। तो बाद में नेक्स्ट तो फिर धर्मपाल जी वहाँ से जा रहे होते हैं। तो बाद में सुशीला उनके गले लग जाती है और बोलती है, तब तक वहाँ पे जो है गरिमा और पुत्तू आ जाते हैं। फिर वो धर्मपाल जी वो बोलते हैं तुम लोग उधर क्यों खड़े हो, तुम भी आ जाओ। तो बाद में जो चाची जी है वो देख रही होती है और बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई साहब को मैं भाई साहब को इस रुपये में देखूंगी। अगर ये ऐसे ही अपनी बेटियों को सपोर्ट करते रहे तो चली गई मेरे पुत्तू के हाथ से दुकान। तो और फिर वो अग्नि और प्रमोद, अगर इनके इन प्रमोद और अग्नि से इनकी शादी हो गई तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है मेरे पुत्तू के। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो है धर्मपाल जी वहाँ से चले जाते हैं और हमें जो गरिमा सुशीला है वो दिखाई जाती है। तो फिर वो बस ऐसे खड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो है वो चाची जी है वो धर्मपाल जी को बोल रही होती है
कि भाई साहब मेरे को आपसे 2 बातें कहनी है, आप कहो तो बोलूँ। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं, तो 2 का 4 और 4 का 5 मत कर, जो भी कहना जल्दी के। तो बाद में जो चंचल होती है वो बोलती है कि भाई साहब आप जब सॉरी जज्जर में जो है आप छोरियों के लिए आपने कोई शादी वाला ऐप डाउनलोड किया था, तो फिर उसके बाद में आपने कुछ किया ही नहीं। हमने 2 छोरे देखे थे छोरियों के लिए, एक तो ठहरा ब्रह्मचारी और दूसरा ठहरा पहले से शादीशुदा। तो फिर जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं हाँ चंचल तो क्या तो ठीक रही है, मुझे जल्दी कुछ कोई छोरे ढूंढने चाहिए। बाद में नेक्स्ट सीन में हमें जो प्रमोद है वो जा रहा होता है बैग लेके, पीछे से एक नहीं आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको बलि का बकरा बना दूँ, मैं तो बस अपना रिलेशनशिप बचाना चाहता था। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है तुमने अपने रिलेशनशिप बचाने के लिए मेरी तो वाट लगा दी ना। तो बाद में जो अग्नि होता है वो बोलता है कि मैं सबके सामने ऐसे नहीं बताना चाहता था, पता नहीं वो ऐसे सब कुछ क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है अब तुम्हारा तो पता नहीं है अग्नि, अब पर मैं तो शायद लास्ट टाइम मिलूँगा अब सुशीला जी से। तो फिर यहाँ पे फिर बोल के जो प्रमोद है वो चला जाता है और बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम मैं इसे खुद ही सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो सुशीला होती है, वो उससे अपने जो बेड होता है वहाँ पे चादर और उधर रख रही होती है। तब तक जो गरिमा पुत्तू बोलते हैं कि सुशीला दीदी ताऊजी ने ना सुशीला दीदी को बहुत अच्छे से समझाया लगता है, इसीलिए तो सुशीला दीदी अब एकदम शांत है। तो बाद में जो गरिमा होती है वो बोलती है ये तूफान के आने के पहले की शांति है पुत्तू। तो बाद में जो सुशीला होती है वो बोलती है कि तुम दोनों टेंशन मत लो, अब कोई भी तूफान नहीं आने वाला यहाँ पे। बाद में गरिमा और पुत्तू उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि सुशीला तो अभी भी छोटा हड्डी पे डाउट कर रही है, तुझे क्या लगता है कि वो लिल्ली उसकी सिर्फ दोस्त है या फिर वो जो बच्चा है वो भी उसका बेटा है। तो बाद में जो सुशीला होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं, और मुझे अगर पता करना है मैं अभी कुछ नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरा दिमाग अगर और सोचूंगी ना तो दिमाग फट जाएगा बाय गॉड। अभी तो मैं सो रही हूँ और सुबह ही सोचूंगी, कुछ नई सुबह होगी तो कुछ नया आइडिया आएंगे, और अगर मेरे को इसके बारे में कुछ सोचना है वो भी मैं सुबह ही सोचूंगी कि मुझे प्रमोद के बारे में कुछ सोचना है या फिर नहीं सोचना। तो फिर ये बोल के सुशीला है वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि दिखाया जाता है, जो कि इसे गरिमा सुशीला के विंडो के बाहर होता है। तो फिर धर्मपाल जी वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं और फिर उसे देख लेते हैं। तो बाद में बोलते हैं कि अग्नि इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बाद में फिर वो जो गरिमा है वो ऐसे खिड़की खोल के बाहर आती है, तो फिर वो ऐसे बोलने लग जाती है, अग्नि को डांटने लग जाती है कि वो तुमने सबके सामने अनाउंस करने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें पता ही चल गई थी ये बात तो मैं आके शांति से आके नहीं बता सकते थे। तो बाद में जो अग्नि होता है वो बोलता है ना गरिमा जी, मैं तो बस छुपके से जाने वाला था, पर पता नहीं कैसे अनाउंसमेंट होगी। तो वो जो अग्नि होता है वो बोलता है सॉरी गरिमा जी, मैं तो बस अपना रिलेशनशिप बताना चाहता था, आपने तो बोला था कि अब से मैं से झूठ नहीं बोलना, तो मैं नहीं बोल रहा था ना। तो बाद में जो धर्मपाल जी वो सुन रहे होते हैं बोलते हैं ये अग्नि तो ब्रह्मचारी और ये गरिमा इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, आखिर मामला क्या है इन दोनों में, पता लगाना ही पड़ेगा। फिर गरिमा अंदर चली जाती है, फिर अग्नि भी साइड में से चला जाता है। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह हो जाती है, फिर गरिमा सुशीला सो रही होती है। तो फिर वो जो विंडो होती है उसमें से एक पत्थर आता है, उस पत्थर लेटर के साथ, तो फिर वो गरिमा के आके लगता है। तो बाद में गरिमा जो है उसे बाहर देखती है और फिर वो लेटर जो है सुशीला को दे देती है। तो बाद में सुशीला बोलती है ये मुझे क्यों दे रही है, किसने भेजा है। तो बाद में जो गरिमा आती है बोलती है कि अगर मेरे को कोई भेजता ना तो सीधा सीधा अभी विंडो के गेट पे आके हीरोपंती से जैसे आके फिर बोलता ये लेटर तेरे लिए। तो बाद में सुशीला बोलती है ज़्यादा बकवास मत कर तू, और फिर उस लेटर को बाहर फेंक देती है वापस। तो वहाँ पे जो वो लेटर जो है वो प्रमोद फेंकता है और देखता है, और जैसे वो लेटर बाहर वापस फेंकती है सुशीला, तब तक धर्मपाल जी आ जाते हैं और वो वहाँ पे वॉकिंग कर रहे होते हैं। तो फिर वो लेटर उठा लेते हैं और देखते हैं, उसमें लिखा होता है जो आप समझ रहे हो वो गलत नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट में। तो बाद में वहाँ पे जो है ये सोचते हैं, साइड में देखते हैं कि ये ये लेटर चोरियों को इसने भेजा हुआ। तो बाद में वहाँ पे अग्नि जो है वो रोप स्कीपिंग कर रहा होता है और जानबूझ के धर्मपाल जी के सामने नहीं जा रहा होता है। तो बाद में वो जो धर्मपाल जी होते हैं वो सोचते हैं कि ये अग्नि ने तो नहीं भेजा है। तो बाद में उसके पास जा रहे होते हैं, तब तक जो प्रमोद है वो बोलते हैं थैंक यू हनुमान जी, हर बार मेरी क्लास तो नहीं लोगे ना आप, इस बार अग्नि की क्लास ले लो थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे जो धर्मपाल जी है वो अग्नि के पास जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। काटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए सोनी सब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके आप वहाँ पे सारे जितने भी वीडियोस है वो देख सकते हो। एंड इस हफ्ते की टीआरपी के लिए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।